फिर आखिरी बात वो ये कहते हैं 2 ईदें, तीसरी नहीं। ईद मिलादुन नबी, ये तीसरा कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? ये तीसरा कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? ईद तो 2 ही है, तो लिहाजा 3 ईद का तसव्वुर इस्लाम में ये जायज़ नहीं है और ये बिदअत है। देखिए नसाई शरीफ है, हदीस शरीफ की किताब, सिया सित्ता के अंदर इसका भी नाम होता है नसाई शरीफ। इसके किताब मनासिकिल हज में एक उन्वान के तहत एक हदीस शरीफ जिक्र करते हैं। उन्वान क्या है? अन्नाहयु अन सौमी यौमी अरफा, ये उन्वान है। इसके तहत हदीस शरीफ जिक्र करते हैं। इस हदीस शरीफ के रावी हज़रत उक़बा बिन आमिर है। अब हदीस सुने और अभी मैं आपको बताऊंगा। मैं क्या बताऊंगा? आपके नबी ने बताया ईदें कितनी हैं, ईदें कितनी हैं। हज़रत उक़बा बिन आमिर कहते हैं अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया इन्ना यौम अरफा, बेशक अरफा का दिन एक अरफा, व यौमन नहरी, और नहर का दिन 2, व अय्याम तशरीक़ी, और अय्याम तशरीक़ 3 दिन पर मुश्तमिल होता है। तो अरफा 1, नहर 2 और अय्याम तशरीक़ के ये 3 दिन, 3 और 2 5 हो गए, 5 हुए। अब देखें अगला जुमला सरकार ने क्या फरमाया? फरमाया ईदुना अहलल इस्लाम, ये 5 दिन मुसलमानों के लिए ईद का दिन है। तो 5 हो गए। ईद उल फितर भी नहीं है इसमें ईद उल फितर भी नहीं है। जुल्हिज्जा की 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं और 13वीं, ये 5 दिन को सरकार ने फरमाया अहले इस्लाम के लिए ये 5 दिन ईद का दिन है। तो सरकार के इस फरमान के मुताबिक तो ईद की तादाद 5 हो गई। अभी तो ईद उल फितर इसमें शामिल नहीं है, जुम्मा शामिल नहीं है। अगर आप ईद उल फितर शामिल करें तो 6, जुम्मा शामिल करें तो 7। तो ये एतराज़ करना, ईद का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि उसकी नमाज होगी। ईद का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि उसके कोई शरई कवायद व ज़वाबित होगी। भाई ईद किसको कहते हैं? ईद अरबी के अंदर हर वो चीज़ जो लौट कर आ जाए उसको ईद कहा जाता है। सऊदीया के अंदर जब सऊदी गवर्नमेंट नाफिज हुई और अहले सऊद को बादशाहत मिली, तो उन्होंने जिस दिन उनको बादशाहत मिली उन्होंने उस दिन का नाम रखा ईदुल वतनी, ईदुल वतनी। तो जो उस वक्त के मुफ्ती थे, आंखों से नाबीना थे, हज का खुतबा भी पढ़ा करते थे, उनके पास सवाल आ गया। सवाल ये आया कि ये जो ईदुल वतनी मना रहे हैं लोग, ये ईदुल वतनी मनाना जायज़ है या नाजायज़ है? शरीयत क्या कहती है इस मसले पर? अब मुफ्ती साहब ने क्या जवाब दिया? ये नहीं कहा कि भाई 2 ईदें हैं, ये तीसरी कहाँ से आ रही हैं, ये बिदअत है, ये बिदअत है, लिहाजा इसका मनाना जायज़ नहीं है मुसलमानों के लिए। उन्होंने जवाब ये दिया, कुरान की आयत सबसे पहले कोट की। कौन सी आयत कोट की? अल्लाह ने फरमाया कुल बिफद्लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू, यानी अल्लाह का फजल और उसकी रहमत हो तो मोमिनों को चाहिए कि वो खुशी मनाए, वो खुशी मनाए। तो कहा इस दिन आले सऊद को बादशाहत मिली थी, लिहाजा खुशी के इजहार में ईदुल वतनी मना रहे हैं। तो एक आशिक का सवाल ये है कि तुम्हें बादशाहत मिली जिसको तुम फजल और रहमत से ताबीर करके ईदुल वतनी मनाते हो, तो क्या एक आशिक नबी की आमद पर ईद मिलादुन नबी नहीं मना सकता? ईद मिलादुन नबी नहीं मना सकता और इसके लिए अलग से बिदअत का हुक्म आ जाएगा। और फिर अरब के एक मुफक्किर ने तो लाजवाब जवाब दिया, कहा कोई ईद नहीं है जो तुम कहते हो ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, कहा ये कोई ईद नहीं है, बल्कि क्या है? फरमाया मल ईदु इल्ला ईदु अहमद फ़इन्नहु ईदुल वजूदी बिअर्दिही व समाइही। फरमाया अगर कायनात में कोई ईद है
तो वो सिर्फ़ और सिर्फ ईद मिलाद मुस्तफ़ा है। इसलिए कि अगर तुम ईद उल फितर को ईद कहते हो तो मुझे ये बताओ कि जब ईद उल फितर की ईद आई, तुमने चिड़ियों को खुशियाँ मनाते हुए देखा, चूंटियों को खुशियाँ मनाते हुए देखा, ज़मीन के ज़र्रात को खुशियाँ मनाते हुए देखा, आसमान वालों को खुशियाँ मनाते हुए देखा? अगर ये कैसी ईद है कि ईद आने के बावजूद भी जो है वो आसमान वाले खुशी नहीं मना रहे, ये हैवानात खुशी नहीं मना रहे। मैं उस ईद की बात करता हूँ जिस ईद में मोहम्मद अरबी तशरीफ़ लाए, और आप जब तशरीफ़ लाएं तो ईद का दिन ऐसा दिन हुआ कि कायनात का ज़र्रा ज़र्रा खुशी मना रहा है। सिर्फ ज़मीन वाले नहीं, जहाँ फर्श वाले खुशी मना रहे हैं वहाँ अर्श वाले भी खुशी मना रहे हैं। ईद तो एक ही है और वो ईद मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है।